जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका स्वागत है आज की नई वीडियो में। और इस वक्त आपको मैं दिख रही हूँ संगत जी किसी पूजा के सामान वाली दुकान पर। तो बिल्कुल सही देखा आपने संगत जी, आज मैं अपनी बहन के साथ आई हूँ पूजा वाले दुकान पर, जहाँ सामान मिलता है, सारा भगवान के बस्त्र मिलते हैं। तो ये शॉप है कनक मंडी में, और कुछ ज़रूरी सामान हमको लेना था। और इसके बाद मैं जाऊँगी सत्संग में, जो कि जम्मू में है संगत जी। तो चलिए मेरे साथ आप भी एक बार ज़ोर से बोलिए जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो प्यारी संगत जी, आज का सत्संग रेशम घर में है, और बहुत ही प्यारा परिवार है जिन्होंने आज सत्संग की हमें सेवा दी है। और घर में है खुशी का माहौल, यानी कि हमारी एक आंटी जी हैं, उनके पोते के मुंडन की खुशी में आज गुरुजी महाराज जी का वो आशीर्वाद अपने परिवार को दिलवाएंगी। और दूर दूर से उनके घर में आई हुई हैं संगत जी, जिन्होंने बहुत ही प्यारा प्यारा अपना सत्संग शेयर किया। इसलिए आपसे हमेशा मैं कहती हूँ कि सत्संग पूरा सुना करो, क्योंकि संगत जी जब आप सत्संग पूरा सुनते हो तो आपको आपके कई सवालों के जवाब उसमें मिल जाते हैं। तो आप कभी मेरी भी बात मान लिया करो, क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। और जो भी संगतें आज फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं इस चैनल में, जिसका नाम है जम्मू दी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी रोज़ वीडियोस आती हैं गुरुजी की प्यारी प्यारी, तो वो देख सकें वो, और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। तो चलिए संगत जी, अब आगे आप गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होएं, घर से ही हाजिरियां लगाएं और गुरुजी से कनेक्शन बनाएं। आज तो संगत जी सच्ची में गुरुजी ने इतना इम्तिहान लिया, इतनी तेज़ कड़कती धूप थी और इतनी गर्मी फील हो रही थी। और मुझे सच्ची में हंसी आ रही थी कि गुरुजी महाराज आज सभी को विटामिन डी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सूरज की विटामिन डी नहीं लेते। लेकिन मैं ये मजाक ही कर रही हूँ, क्योंकि शाम के समय विटामिन डी नहीं मिलती, लेकिन कड़क धूप और तेज़ गर्मी होने के कारण आज गुरुजी सच्ची में हमारे शरीर में ही अमृत वर्षा कर रहे थे। मुझे इतनी हंसी आई, पूरा शरीर संगत जी लबालब पसीने से भर गया, और शरीर में से ऐसे पसीना छूट रहा था मानो जैसे हमने नहा लिया है। तो मैं हंस रही थी कि गुरुजी आज आपने हमारे पे ही अमृत वर्षा कर दी, और विटामिन डी हमें इतनी भर भर के दे दी कि साल भर अब हमें विटामिन डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही वो शीशियाँ खाने की, जो हम शीशियाँ खरीद खरीद कर खाते हैं विटामिन डी की कमी को पूरी करने के लिए। संगत जी, आप हर रोज़ मुझे एक सवाल पूछते हो कि अनुराधा आंटी गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन कैसे बनता है। तो भाई देखिए, इस बच्चे से सीखिए और सुनिए। संगत जी, कभी भी कनेक्शन किसी के सिखाने या किसी के बताने से नहीं बनता, कनेक्शन बनता है अपने आप। अब आप ही बताएं, ये जो मंत्र मुग्ध हुआ है प्यारा सा बच्चा, कभी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हल्की हल्की चेहरे पर मुस्कान लिए हुए, क्या इसको किसी ने सिखाया है कि कैसे कनेक्शन बनाना है? खुद ही गुरु भक्ति में इतना रम गया है इतनी सी उम्र में कि इसको होश ही नहीं है कि कोई मेरी वीडियो भी बना रहा है। तो इसे कहते हैं सच्चा कनेक्शन। तो इस बच्चे से सीखिए कि खुद को भक्ति में लीन कैसे करना है। इस बच्चे से सीखिए कि अपने विश्वास को कैसे बनाना है। और जैसे ही मेरी नज़र पड़ी और प्यारा बच्चा हंस पड़ा, तो इसे कहते हैं ट्रू कनेक्शन। इसे किसी ने नहीं सिखाया, इसने खुद सीखा है। आप भी इसे सीखिए। अब नहीं बोला, मूड नहीं है। विटामिन डी दी है। काफी सालों से मुझे विटामिन डी दी थी, तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अलग अलग शुक्राना। और अभी एक संगत मुझे मिली है, बड़े प्यारा अपना सत्संग शेयर कर रही थी, वो बॉम्बे से आई है स्पेशली, तो उनका भी शुक्राना। तो अपना सत्संग आगे आगे शेयर करेंगे। तो बॉम्बे वाली हमारी आंटी, और साथ में आंटी जी आप आगे, आंटी आप आगे आके शुक्राना कर दो।
इन्होंने अपना सत्संग मुझे ऑटो ही सुना दिया। जय गुरु जी। जय गुरु जी। उधर उधर मेरी कल की ट्रेन थी, मैं बॉम्बे से आने वाली थी। क्या होता है कभी 45 मिनट्स लगते हैं, लेकिन ये टाइम पे क्या हो गया, हम लोग 3 घंटा भी नहीं स्टेशन पे पहुंच पाए। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी देखो कीर्तन अटेंड करने के लिए जम्मू जा रही हूँ, देखो आज हो गया, आवाज़ भी आ रही, लेकिन पता नहीं गुरुजी ने उसी टाइम मेरे को फेसबुक पे मैसेज आ गया कि जा बेटी, वो जो टेंशन ले रही है वो सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी देर में मेरे बेटे ने मेरी टिकट करा ली फ्लाइट की और मैं पहुंच गई। जय गुरु जी, शुक्राना जी। तो गुरु जी ने प्लानिंग आपको उससे भी हाई लेवल की करी थी आपके साथ। आंटी शुक्राना करो, फिर लंगर प्रसाद शुरू होगा। जय गुरु जी, सबको शुक्राना जय गुरु जी का। आज धन धन हो जो मेरे पास बैठे हैं, आए हैं सारे गुरु जी का सत्संग अटेंड करने आए हैं, उनका भी सबका भला हो जाए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना जी। हेलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, वेरी वेरी लव यू गुरु जी। मैं आपको अपनी एक संगत से ये सत्संग का एक हिस्सा सुनाती हूँ। अभी रिसेंटली हम कोई 15 दिन पहले ले गए हुए थे, तो हम पैंगोंग ले गए, पैंगोंग ले गए, तो वहाँ से आते समय हमें एक वैली में जाना था। हम पैंगोंग ले गए थे, तो हमें एक वैली में जाना था, तो हमें सुबह निकलना था, लेकिन हम शाम को निकले। मेरे हस्बैंड को कहा भी किसी ने कि ये बहुत लेट है, दूर है, पथरीला रास्ता है, आप मत जाओ। अब शाम को हम 5 बजे निकले, हमने सोचा पास ही होगी वैली, हम पहुंच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। और रास्ते में जब हम निकले, वहाँ पे पथरीला रास्ता था, ऐसा पथरीला रास्ता था कि वहाँ पर कि जो रोड के रास्ते होते हैं ना पक्के, वो भी नहीं थे। तो हम वहाँ से जब निकले, तो हम निकलते गए, बिल्कुल अंधेरा हो गया, वहाँ पे कोई घर नहीं, इतनी टेंशन होगी अगर गाड़ी भी खराब होगी। छोटा रास्ता था, साथ में झरना भी था पानी का। मैंने कहा अगर गाड़ी गिरी हम तो सारे रातों रात खत्म हो जाएंगे, पता भी नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया, मेरे पास कोई आसरा नहीं रहा, मेरे पास सिर्फ अपने शुक्राना गुरुजी का आसरा था। मैंने गुरुजी का नाम, उस टाइम उधर कोई नेट भी नहीं चल रहा था, मैंने अपने शुक्राना गुरुजी का नाम जप कर दिया और शुरू कर दिया। 3 घंटे मैंने गुरुजी का नाम जपती रही और हमारी गाड़ी अंधेरे में बिल्कुल सुनसान रास्ते में चलती रही। चलते 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 वहाँ पे एक घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब हमने वहाँ किसी से पूछा, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप तो बड़ी टेंशन है, आधी रात है, नीचे झरना है, हमारी गाड़ी नीचे गिरेगी तो क्या करना। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का मैं जाप करती रही। 3 घंटे मैं लगातार जाप करती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने गुरु जी को, मैं घबरा गई थी, मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी एक इंसान है घर में, मेन जो है वो गाड़ी चला रहा है और हम 4 हैं, 5 बंदों को संभालना है और यहाँ पर किससे पूछे, कोई दुकान नहीं, कोई घर नहीं। मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी यहाँ पे एक लाइट भी नहीं है, तो अब आप हमें रास्ता बताओ। देखो कैसा चमत्कार हुआ, ऐसी सुनसान जगह में मैंने कहा गुरुजी रास्ता बताओ। हमें रास्ता ही नहीं पथरीले में पता रहा, सिर्फ वहाँ से जो गाड़ियाँ आ रही थी ना, उनके जो रास्ते बने हुए थे टायर से, वहाँ से हमें पता लग रहा था कि ये रास्ता है। आगे पीछे झरना ही झरना, पानी का नीचे, और पथरीला रास्ता था। मैं गुरुजी का नाम जपती रही। ऐसी बात है, मुझे दूर से जैसे मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है, नजर नहीं आ रही, हमें रास्ता नहीं मिल रहा, समझ नहीं आई। एक गाड़ी बड़ी दूर जाते हमें मिली उसी टाइम, उसकी पीछे जो हेडलाइट है ना वो हमें रोशनी देती है। देखो इतने सुनसान रास्ते में वो 2 लाइट रोशनी दे रही, हम उस रोशनी को चलते 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 कोई 10 किलोमीटर की दूरी पे रात को हमने वो सफर निकाला। उसी रोशनी को देखे सिर्फ गुरुजी को कहने की देर हुई, गुरुजी मेरे यहाँ पे रोशनी ही नहीं है, हमें पता नहीं लग रहा हमें कहाँ जाना है। हेडलाइट की रोशनी गाड़ी में हमें दिखती रही। हम 10 किलोमीटर की जब पार किया, वहाँ पर एक घर आया। मैंने